बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिनू कमा आमनन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार बारगाहे रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमत बरसाना शुरू करते हैं। इधर वो दुरूद शुरू करेगा, उधर वो रहमत बरसाना शुरू करेंगे। आगे फरमाते हैं कि अब बंदे के हाथ में है वो कितनी रहमत चाहता है, चाहे तो ज्यादा कर ले, चाहे तो कम कर ले। अब जितनी देर हमारा दुरूद होगा उतनी देर हम पर रहमत बरसेगी। तो एक बार और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ दे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा। अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जो की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए, जब परे जिब्राइल जाके थक गए सिदरा पे तो, जब परे जिब्राइल जाके थक गए सिदरा पे तो, पल में लौटे मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए, पल में लौटे मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए, उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी के बस, उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी के बस, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए, और खून के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से, खून के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से आया है ये दी हम तक करबला होते हुए, आया है ये दी हम तक करबला होते हुए। मकरे शैताने लाई हर चंद के पुरजोर हो, फिक्र कैसे मसल के अहमद रजा होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जौ की रोटी मालिक के मुल्के खुदा होते हुए। एक बार और जी लगाकर पूरा मजमा पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा। हज़रात, आज की इस गुफ्तगू में इस्लामी इतिहास की बहुत अजीम और मुकद्दस जमात के हवाले से चंद बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। वो जमात, वो लोग, वो नूफ़ूसे क़ुदसिया जिसने दीन की खातिर अपना कुछ नहीं देखा, जहां बारी आई माल की तो दीन के मुकाबले में उन्होंने अपना माल भी कुछ नहीं समझा। जहां बात आई जान की तो दीन की खातिर जान तक कुर्बान करने के लिए वो खड़े हो गए, और जहां बात आई ख्वाहिशात की तो उन्होंने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दीन की खातिर अपनी ख्वाहिशात को भी मार दिया। वो कौन सी जमात के इस्लामिक इतिहास
फरमाते सहाबाए किराम। कुरान कहता है आमिनू कमा आमन नास, ऐ लोगो ईमान ऐसा लाओ जैसा वो लोग ईमान लाए थे। कौन लोग? वो सहाबा। अल्लाह कहता है ऐसा ईमान लाओ जैसा वो लाए थे। तुम्हारा ईमान कबूल उस वक्त होगा जब तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा होगा। अब उनका ईमान कैसा है, बस उसी पर आज की इस गुफ्तगू का आप पूरा दारो मदार समझेंगे। आप पूरी दुनिया पर आज नजर दौड़ाए तो आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं बचा, कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां इस्लाम की शमा ना पहुंची हो, जहां इस्लाम की रोशनी ना पहुंची हो। कोई ऐसा खित्ता नहीं आपको मिलेगा। हर जगह दीन का चिराग रोशन नजर आ रहा है। हैरत है। अरब की सरजमीन से उठने वाली की आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मक्कातुल मुकर्रमा से ये आवाज बुलंद होती है और देखते देखते पूरी दुनिया में फैल जाती है। आखिर ये पूरी दुनिया में पहुंची कैसे? मक्का से निकलने वाली आवाज इतनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में कैसे पहुंची? जब आप इतिहास पढ़ेंगे ना और तारीख के पन्ने उल्टेंगे ना तो आपको पता चलेगा हाँ एक जमात ऐसी थी कि उनकी कुर्बानियां और उनकी जिद्दोजहद और उनकी मेहनतों ने मक्कातुल मुकर्रमा में रोशन होने वाली इस्लाम की शमा को पूरी दुनिया में फैला दिया। और वो जमात थी सहाबाए किराम, अहले बैत रिज़वान की जमात। पूरी दुनिया में उन्होंने इस रोशनी को फैला दिया, पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। यारो अब जब हम पढ़ते हैं ना इनका इतिहास और इनकी कुर्बानियां तो आंखें बरसनी शुरू हो जाती हैं कि इतनी कुर्बानियां दीन के लिए और उनके लिए हमने क्या किया। मैं आपसे सवाल करूं, आप नमाज पढ़ते हैं, कभी किसी ने आकर आपके नमाज की हालत में, सजदे की हालत में आपकी पीठ के ऊपर कोई ओझड़ी डाली है? आप कलमा बगैर किसी खौफ और खतर के पढ़ते हैं, क्या किसी ने आज तक आपकी ज़बान को रोका? आप हज बैतुल्लाह अदा करने के लिए निकलते हैं, आज तक किसी ने आपके ऊपर ब्रेक लगाई कि आप क्यों जा रहे हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे? आप कलमा पढ़ते हैं, कोई आपकी ज़बान रोकने वाला नहीं, आप नमाज आपको टोकने वाला नहीं, आप हज भी बगैर किसी खौफ और खतर के अदा करते हैं, कोई राह में रुकावट डालने वाला नहीं है। आप इस्लाम के हर रुकन पर आसानी के साथ अमल करते हैं। यारो ये किनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आप इत्मीनान से एसी के नीचे अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं? ये किनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आप हज बैतुल्लाह इतनी आसानी के साथ कर रहे हैं? मानना पड़ेगा, हो ना हो ये सहाबाए किराम की कुर्बानियों का नतीजा है कि उन्होंने इस राह में और इस मिशन के अंदर अपनी सारी कुर्बानियां पेश करके हमारे लिए सजदों को आसान कर दिया, हमारे लिए हज बैतुल्लाह को आसान कर दिया। ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा। हम दीन के लिए क्या करें? यारो हमने तो सिर्फ दीन को नुकसान दिया है। यारो हमने अपने करतूतों से इस्लाम किया है, हमने अपनी छवि से इस्लाम की छवि को दागदार बनाया है। हम क्या करेंगे दीन के लिए यार? हम क्या करेंगे? हमने सिर्फ अपनी लाइफ बनाई, अपनी जिंदगी बनाई। वो थे जिनकी बात मैं कर रहा हूं, जिन्होंने सब कुछ लुटा कर दीन की आबियारी के खातिर सब कुछ कुर्बान किया था। हम उनके जैसे क्या बन पाए? हम क्या बन पाए? सुने उनकी कुर्बानियां, सुने आप। हम जब पढ़ते हैं सहाबाए किराम की कुर्बानियां को 4 किस्म की कुर्बानियां नजर आती है सहाबाए किराम की जिंदगी में। एक माली कुर्बान, माल की कुर्बान, एक जानी कुर्बान, जान की कुर्बान, एक रूहानी कुर्बान, दिली कुर्बान, और एक ख्वाहिशात की कुर्बान, मन को मार देना,
ख्वाहिशात का गला घोंट दें। ये चारों कुर्बानियां सहाबा की जिंदगी में, और मैं इंशाल्लाह एक एक कुर्बानी को मिसाल के जरिए आपको समझाऊंगा कैसे सहाबा ने ये कुर्बानियां पेश की। आप देखें ना, इस्लामिक इतिहास के अंदर एक नाम आता है मुसअब इब्न उमैर। जानते हैं कौन सा आदमी? बड़ी संजीदगी के साथ आप सुने। मुसअब बिन उमैर कौन है? अपने वक्त के रईस घराने के एक फर्द, बड़ी ठाट-बाट से जिंदगी गुजारने वाले, और बड़ी आशाइशों में उनकी परवरिश और उनकी तरबियत हुई थी। बड़ी आशाइश ठाट की जिंदगी में, लेकिन जैसे ही कलमा पढ़ा ना, घर वाले ही दुश्मन हो गए, सगा चचा दुश्मन हुआ। कहा तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, निकल हमारे घर से। उन्होंने कहा ठीक है जा रहा। जब निकलने लगे ना, तो चचा ने कहा मुसअब, जो तेरे शरीर पर जो ये जो लिबास है ना, वो भी हमारी दौलत का, जो तेरे कपड़े हैं ना तेरे बदन पर, वो भी हमारे हैं। वही अपने बदन से सारे कपड़े उतारे और दीन की खातिर, रसूलुल्लाह के दीन की खातिर, हुजूर की मोहब्बत में ये सहाबी नंगे होकर अपने घर से निकले। मैं पूछना चाहता हूं, आज तक आपको किसी ने आपके घर से नंगा निकाला इसलिए कि आप कलमा पढ़ते हो? आज तक आपको किसी ने आपकी मस्जिद में जाने से रोका? क्या आप मस्जिद में जाकर खुदा की इबादतें करते हो? यारो, और तो और उनके घर के अपने दुश्मन हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलमा पढ़ा था, उन्होंने रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दी थी, उन्होंने ये कहा था कि खुदा एक है, और लोग उनके दुश्मन बने थे। लोग उनके घर वाले उनके अपने दुश्मन बने। यही मुसअब बिन उमैर है जो ठाट-बाट से जिंदगी गुजारते थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा ना, तो नंगे होकर दीन की खातिर, हम तक दीन पहुंचाने के लिए नंगे होकर घर से निकले। जंगे उहद जब हुई ना, तो यही सहाबी शहीद हुए, हजरत मुसअब बिन उमैर, मुसअब इब्न उमैर शहीद हुए। जब शहीद हुए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जब लाश मुबारक के सामने पहुंचे, रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने की वजह? हुजूर फरमाते यही बंदा है जो वो शान से जिंदगी गुजारता था, आज उसने अल्लाह के दीन की दावत को कबूल क्या किया, उस पर ये दिन आ गया कि आज उसके कफन के लिए भी कपड़े नहीं है। कफन के लिए कपड़े नहीं है। यार वो कौन थे कफन के लिए? दिल पर हाथ रख के बताइए, आज कौन है जो किसी को कफन देने के लिए तैयार नहीं होगा? हमारी यहाँ कमेटियां बनी हुई है कि अगर किसी को फ्री में कफन चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। ये वो थे जिन्होंने दीन के लिए अपना घर कुर्बान किया, अपनी जायदाद को कुर्बान की, तो कफन तक के लिए महरूम हो गए थे। कफन तक के लिए हम क्या देंगे दीन को? यार इन्होंने दिया है, हम क्या देंगे दीन की खातिर? हजरत सफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान आई, चूंकि उसी जंग में हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा भी शहीद हुए थे। आपकी शहादत भी कोई आसान शहादत नहीं है, बड़ी दर्दनाक शहादत है। बल्कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शहादत को याद करते थे, हुजूर की आंखों में आंसू निकल जाते थे। वो शहीद करना, वो फिर अपने उनके जिस्म का मुसला बनाना, वो फिर कलेजा निकाल कर चबाना। मैं एक ही सवाल आपसे करूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो निकले? कौन सा मकान बनाने के लिए वो अपने घर से निकले थे? कौन सी जायदाद उनको बनानी थी? कौन सी शोहरत हासिल करनी थी? यार कौन सा स्टेटस उनको अपनाना था? या कौन सी इमेज लोगों के बीच में बनानी थी? कुछ नहीं था। जो कुछ भी था अल्लाह उसके रसूल और दीन की खातिर कुर्बान किया, और कुछ नहीं। सुहैब रूमी को कौन नहीं जानता है? ये रूम से आए, खाली हाथ आए, मक्का मुकर्रमा में आए, तिजारत की तरक्की हुई। जैसे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पड़ा, मक्का वाले दुश्मन हुए, हिजरत का हुक्म हुआ, मदीना हिजरत करने के लिए जाने लगे। मक्का वालों को पता चला, राह में रुकावट बने। कहां जा रहे हो सुहैब? कहा आसानी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए मदीना जा रहा हूं, क्योंकि हिजरत का हुक्म हो चुका है। काम ऐसे नहीं जाने देंगे। तुम जब आए थे हमारे यहाँ खाली हाथ आए थे, और अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमारे शहर का है, हमारे यहाँ कमाया। अब हम ऐसे तुमको अपनी दौलत कमा कर यहाँ से जाने नहीं देंगे। सुहैब ने कहा क्या चाहते हो?
मुबारक। मदीना में जब पहुंचे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सुहैब रूमी आए हैं। हुजूर खड़े हो गए और खड़े होकर सुहैब रूमी का इस्तकबाल किया और फिर एक जुमला कहा सुहैब के लिए, रबीहा या सुहैब, रबीहा या सुहैब, रबीहा या सुहैब। सुहैब बहुत बड़ी कामयाबी तुमने हासिल कर ली। क्या कामयाबी थी यारो? सब कुछ तो कुर्बान करके आ रहे थे, जितना कमाया था दे के आ रहे थे, फिर कौन सी कामयाबी थी यारो? हम नहीं समझेंगे। अल्लाह रसूल के बारगाह में सुहैब रूमी ने क्या काम हासिल किया था, ये सुहैब रूमी ही जाने। सब कुछ रसूलुल्लाह के दीन की खातिर कुर्बान कर दिया। तो रसूलुल्लाह ने कहा, सुहैब अब तूने अल्लाह उसके रसूल को पा लिया, पा लिया। ये साहबा हमने क्या किया? करीब आ जाए ताकि जो बात दिक्कत ना, बैठे बैठे आ जाए। जो बुजुर्ग है वो अपनी जगह बैठे रहे ताकि उनको दिक्कत ना हो गिरने में। करीब आए, दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन। करीब आए, मोहब्बत बढ़े। अगर आप चाहते हैं माशाअल्लाह, एक बार और दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था हजरते सहाबाए किराम की जो कुर्बानियां हैं, सबसे पहली माली कुर्बान। यारो बड़ा डिफिकल्ट होता है जब जेब से माल निकालना हो ना, वो भी दीन की खातिर, तो बड़ा मुश्किल काम है। आपके पास कोई आए और कहे कि मेरा बच्चा आलिम दीन बन रहा है, जरूरत पड़ी है पैसों की, तो शायद आपकी जेब से निकले ना। लेकिन वहीं चार दोस्त अगर कहीं घूमने के लिए जाए ना, तो वहां लड़ते हैं, मैं दूंगा, वो कहता नहीं मैं दूंगा। दुकान वाला कंफ्यूज हो जाता है कि किसके दूं, फिर आखिर में कह देता है काम कीजिए सब दे दीजिए ना। बड़ा मुश्किल है दीन की खातिर निकालना, बड़ा मुश्किल है। हमारी दौलत खर्च होती है शायद दीन को बदनाम करने के लिए, दिन की नस्लो इशाअत को रोकने के लिए। बुरा मत लगाइएगा, लेकिन ये होता है। आप जब इतिहास पढ़ेंगे सहाबाए किराम का, तो पहले से आप लीजिए अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए। 40,000 दिरहम आपके पास थे, 35,000 तो मक्कतुल मुकर्रमा में कुर्बान किए, और 5,000 जो बचे थे मदीने पाक में आकर वो भी दीन की खातिर कुर्बान कर। हद हो गई यारो, कुर्बानियां ऐसे नहीं होती, और नाम शोहरत ऐसे ही नहीं मिल जाया करती। हाँ यारो, कुर्बानियां देनी होती है। बैठे हुए हैं बारगाह रिसालत में, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है, जिब्राइल अमीन आते हैं और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक अबू बकर को सलाम भेजता है। कभी फरिश्ते ने सलाम किया और उंगलियां उठती है साहब। अबू बकर को सलाम भेजता है खुदावंद कुद्दूस। फिर दूसरा सवाल जिब्रील अमीन का ये होता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर से पूछिए तो सही, इसने अपने जुब्बे के जगह पर ये कांटे क्यों लगवाए हैं, ये कांटे क्यों लगवाए हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे जिब्राइल इसने सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया है ना, अब घर में इतना भी नहीं है कि वो बटन ला सके और लगा सके, इसलिए जुब्बे को रोकने के लिए उसने बटन की जगह पर कांटे लगवाए हैं। जिब्राइल अमीन कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर से पूछिए कि क्या इस हालत में अल्लाह से राजी है? जैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ना, अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला मैं अल्लाह से राजी कैसे नहीं होगा? 3 मरतबा कहा अबू बकर ने, या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से राजी हूँ, या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से राजी हूँ, या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से राजी हूँ। तो जिब्रील अमीन ने कहा अबू बकर खुश हो जा, तेरा खुदा भी तुझसे राजी हो गया।
मुद्दा हर किसी को नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल है उसको राजी करना, बड़ा मुश्किल है उसको राजी करना। कोई किसी बुजुर्ग के पास आया, उसे दुआ करो अल्लाह राजी हो जाए। बुजुर्ग ने कहा बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कहा? दुआ करो अल्लाह राजी हो जाए। कहा बहुत बड़ी बात कहती है तूने। कहा क्यों? जोर। कहा बहुत मुश्किल है। तो कहा अब क्या करो? कहा एक आसान चीज है, वो मैं बता सकता हूँ फार्मूला। कहा वो क्या? कहा वो राजी हो, ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक काम तो कर सकता है कि तू उससे राजी हो जा। वो राजी हो, क्योंकि उसको राजी करने के लिए तो करबला दिखानी पड़ती है। वो ऐसे राजी नहीं होता। उसको राजी करने के लिए तो 6 माह का अली असगर, वो भी इस हाल में कि हुलकों पर जब तीर लगता है और खून का फव्वारा उठता है, तो जुबान से जब बात की ये निकलता है, ऐ खुदाया क्या ये कुर्बानी तेरी बारगाह में कबूल है, तब वो राजी होता है। उसको राजी करना आसान नहीं। हाँ, ये कर सकता है कि तू उससे राजी हो जा। तो यारों वो कैसे जमात होगी कि जो जमीन पर बैठते थे, आसमानों से अल्लाह का सलाम उनके नाम पर आता था, वो जमीन पर घूमते थे, अल्लाह की रिज़ा की खुशखबरियां उनको जमीन पर मिल जाया करती थी। यकीन मानिए वो जमात वही है जिसके बारे में कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी। माल नहीं देखा यारो, रसूलुल्लाह के कदमों पर निछावर कर दिया। उन्होंने कभी अपने माल को माल ना जाना जिन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था। देखिए हजरत उमर का इतिहास। और वो लोग सबकत करते थे, कंपटीशन कि मैं आगे निकल जाऊं माल देने में, मैं आगे निकल जाऊं खैरात सदका करने में, मैं आगे निकल जाऊं भलाई के कामों में। हजरत उमर ने कहा आज तो अबू बकर से आगे निकल ही जाना। हाँ, आधा माल लेकर आ गए हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह ये आपकी बारगाह में पेश। कितना लाए कितना छोड़ा? हुजूर आधा लाया आधा छोड़ के आया। अबू बकर आए, कितना लाए कितना छोड़ा? का सब लाया हूं, अल्लाह रसूल छोड़ के आया। पढ़िए हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला, जैशुल उसरा जंगे यरमुक की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जंग है, हुजूर को लोगों को तैयार करना है जंग के लिए, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है कि जिसके बलबूते पर जंग की तैयारी की जा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और ऐलान किया है कोई अल्लाह के राह में देने वाला? खड़े हो जाते हैं हज़रत उस्मान गनी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊंट साजों साथ मेरी तरफ से कबूल फरमाइए। हुजूर ने कहा ठीक है बैठ जाओ। फिर आवाज बुलंद हुई है कोई अल्लाह उसके रसूल के दीन की खातिर अपने माल को कुर्बान करने वाला? फिर खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए 100 ऊंट साजो सामान के साथ मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूं, कबूल फरमाए। कहा उमर अल्लाह तुझे बदला दे, बैठ। फिर खड़े हुए है कोई अल्लाह की राह में देने वाला? फिर खड़े हुए, कहा हुजूर 300 ऊंट साजो सामान के साथ दे रहे हो। हुजूर इतने खुश हुए। एक हदीस में है जब हजरत उस्मान ने पेश किया ना, हुजूर उनके दिरहम और दिनानीर को उलट पलट कर देखते थे और जुबान से ये अल्फाज निकलते थे, आज के बाद उस्मान कुछ भी करे उसको कोई चीज असर नहीं करेगी। और ये भी इरशाद फरमाया आज तो मेरे हाथ जन्नत को खरीद लिया। ये कौन थे यार? उन्हें माल की मोहब्बत नहीं थी यार, उनके नजदीक उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी यार। वो भी तो इंसान थे यार, आयशा उनकी भी तो अपनी थी। फिर एक कलमा पढ़ने की वजह से, एक रसूलुल्लाह के हाथ पर अहद व पैमान करने के बाद और दिन की खातिर ये कुर्बानियां, इतिहास के पन्ने उल्टो, इस्लाम का इतिहास पढ़ लो, ऐसी कुर्बानियां, ऐसा जज्बा, ऐसा ईसार अब सहाबा के सिवा किसी जिंदगी में नजर नहीं आया, किसी जिंदगी में नहीं। उनकी कुर्बानी ऐसे भूल जाएंगे।
ये माल की कुर्बानी साहबा कभी पीछे नहीं हटे। दीन की जहां तक बात, सब कुछ कुर्बान, माल के लिए, दीन के लिए माल सब कुछ कुर्बान, कुर्बानी की जान। आप पढ़े ना इतिहास, वहां फिर औरत हो, कोई सहाबिया हो, या मर्द हो, कोई सहाबी हो, आप देखिए कि उन्होंने, मैंने अभी शुरू में कहा ना, आप नमाज पढ़ते हो, आज तो किसी ने आपका हाथ पकड़ा, हम नहीं पढ़ने देंगे। आप कलमा बिंदास पढ़ते हो, कोई आपकी जबान रोकने वाला है, लेकिन यार उन्होंने कलमा पढ़ा था ना, तो उनको सूली चढ़ा दिया गया है। उन्होंने नमाजें शुरू की ना, तो उनको शहर से दरबदर करवा दिया। उन्होंने सजदे किए ना, तो उनकी गर्दनें उड़ा गई। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, तो उनको मक्का की तपती हुई रेत पर नंगा सुलाया गया। भूल जाएंगे कुर्बानियों को। कौन थी हजरत सुमैया, अम्मार बिन यासर की मां, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा? क्या गुनाह था उसका? कैसी दर्दनाक मौत तुम्हारी जालिम अबू जहल ने, एक पैर को एक ऊंट के साथ बांधा गया, दूसरे पैर को दूसरे ऊंट के साथ बांधा गया, और दोनों ऊंटों को अलग अलग दिशा में चला दिया गया। जानते हो क्या होगा? चीर दिया गया। क्या गुनाह था? उनकी नजर में सिर्फ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था। आपको किसी ने तमाचा मारा? क्यों? आप इतनी आसानी से कलमा पढ़े, कैसे पढ़े? कि उनकी कुर्बानियों का सिला है। कौन है हजरत खुबैब बिन अदी? यारो इनकी शहादत को जो पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुबैब बिन अदी, पढ़िए शहादत। इस बंदे ने जब रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, दीन को कबूल किया ना, जालिमों ने इन पर जुल्म करना शुरू किया, लेकिन था जान जाए जा सकती है, मगर रसूलुल्लाह का दीन नहीं जा सकता। इनको ले जाया गया कि मैदान में, और इनको सूली चढ़ा दिया गया। लेकिन जब सूली चढ़ाने के लिए लाए ना, एक मजमा खड़ा था उनको देखने के लिए कि चलो आज देखे खुबैब के साथ साथ ये समाज और सोसाइटी क्या करती है। हजरत खुबैब को सूली के पास खड़ा रखा गया, अख्तिदार के पास, और इतनी आसान मौत नहीं मारी। पहले उनके जिस्म के अंगों को काटना शुरू किया, जीते जी हाथ काटा, होंठ काटे, और जब होंठ काटे ना, तो खुबैब पे सवाल किया उन्होंने, ऐ खुबैब, क्या ये पसंद करोगे कि आज तुम्हारी जगह तुम्हारा रसूल होता यहाँ, और तुम इत्मीनान से घर में बैठे होते तो कितना अच्छा होता। बस ये सवाल जैसे कहा ना, हाथ होंठ कट चुके हैं, जीते आदमी अपने अलग तकलीफ में, जिस्म की अलग तकलीफ है, उस बीच में उसने कह दिया कि तुम्हारी जगह तुम्हारा रसूल होता तो तुम्हें अच्छा लगता, तुम घर में होते। कहा अल्लाह की कसम, खुबैब का जज्बा देखो, कहते हैं खुदा की कसम, तू तो ये कहता है कि मेरा रसूल मेरी जगह पड़ा, और तू उनके हाथ काटे, तू उनके पाँव काटे। खुदा की कसम, खुबैब तो ये भी पसंद नहीं करेगा कि मैं यहाँ हूँ, मेरे मुस्तफा के कदमों में कांटा चढ़ जाए, तो ये भी पसंद नहीं करता। ये कौन सा जज्बा था? सूली चढ़ाया गया। क्यों? रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे थे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम समझते ईमान लाए और तुमको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं यारो, अभी तो और भी इम्तिहान बाकी है। हमने तो कुछ देखे ही नहीं इम्तिहान, हम तोड़ रहे हैं। हाँ, हमें तो ऐसे ही सजदे मिल गए हैं, हमें तो ऐसे ही नमाज़ें मिल चुकी है यारो। कुर्बानियां तो उन्होंने दी, दिक्कतें तो उनके सामने आई है, मशक्कतों का सामना तो उन्होंने किया है यारो, गर्दनें तो उन्होंने कटवाई है। अपने सामने अपने लड़ते जिगर को कुर्बान होता तो उन्होंने देखा, हमने क्या देखा? हमने तो मुफ्त की रोटियां खाई है। सूली चढ़ा दिया खुबैब को, और बताते 40 दिन तक उनकी लाश तख्तेदार पर लटकती रही। 40 दिन तक। ये कुर्बानी किसके लिए थी?
दीन की खातिर थे, हम तक इस्लाम की शमा को पहुंचाने की खातिर थी, हम तक रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाने की खातिर थी। वरना अरब से निकलने वाली आवाज दुनिया के खित्ते खित्ते में कैसे पहुंची? तो ये उनकी कुर्बानियों का सिला था, ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा था। तो जहां जान की बारी आई, अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा तो शायद ये गुफ्तगू तवील हो जाएगी कि उन्होंने कैसी कुर्बानियां पेश की जान के बारे में। बिलाल हबशी को भूल गया, वो नंगी पीठ, वो उमैया के गुलाम थे। अब गुलामों का मतलब होता है कि जानवर उनके नजदीक वो जिस तरफ चाहे हाके, वो जिस तरह चाहे उनसे काम ले। उमैया के कानों में जैसे आवाज पहुंची कि बिलाल कलमा पढ़ चुके हैं, नंगा किया मक्का की रेत। आज हम वहां की मार्बल पर खुले पैर नहीं चल सकते यारो। उस मक्का की तपती हुई रेत पर बिलाल को नंगा लेटाया गया और बिलाल के जिस्म पाक पर वजनी भारी पत्थर रखा गया ताकि बिलाल टस से मस ना हो। लेकिन उस वक्त भी बिलाल की जुबान पर अहद अहद की सदा थी। ये कौन सा जज्बा था जिसने बिलाल की जबान पर अहद अहद की सदा जारी रखी यारो? कुर्बानियां थी और ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा था जो बिलाल को इस तरह से आज़माइशों में कामयाब कर रहा था। एक से बढ़कर एक सहाबी आप देखेंगे तो जहां माल की बात आई सहाबा ने माल में दरे खरे किया, पीछे नहीं हटे। जहां जान की बात आई सहाबा किराम ने अपनी जान तक को कुछ ना समझा। यारो हद होती है। जंगे उहद के मौके पर एक सहाबी आए, हाथ में खजूरें थी, खजूर खा रहे थे। आकर अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अभी जाऊं और लड़के शहीद हो जाऊं तो क्या जन्नत मिलेगी? हुजूर ने कहा मिलेगी। तो गुठलियां फेंकते हैं, खजूरें रखते हैं साइड और जाते हैं, जंग करते हुए शहीद हो जाते हैं। हम घर से निकले, मार्केट में आवाज हो रही हो, लड़ाई हो रही हो और दीन की खातिर कोई लड़ रहा हो तो हम वहां जाना पसंद करेंगे? कौन फोकट में जाए, कौन ये करे? यारो कौन सा जज्बा था यार कि जो खींच खींच ले जाता था मैदान में, जो खींच खींच कर कुर्बानी के लिए उनको भागता था कि चलो दीन की खातिर, चलो इस्लाम के लिए लड़ने के लिए, चाहे जान जाती है तो जाए मगर रसूलुल्लाह के दीन की तईशात और उसको फरोग मिलना चाहिए। ये जज्बा कौन सा था यारो? यही तो कुर्बानी थी जिसको आज हमने फरामोश कर दिया है। माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, जिस्मानी कुर्बानी, रूहानी कुर्बानी भी उन्होंने दी है। हाँ, रूहानी कुर्बानी भी दी है। पढ़िए हजरत साद की मां थी, हमना गालिबन नाम था उनका। वो अपने मजहब में बड़ी कट्टर थी, बड़ी कट्टर थी। उनका जो भी मजहब होता था, जैसे हजरत साद ने कलमा पढ़ा ना तो इन्होंने कहा कि बेटा ये छोड़ दे। अब उसे मालूम था माँ को कि बेटा मेरा बड़ा फरमाबरदार है और मेरी बात बहुत मानता है। तो उसने इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू किया। बेटा तू नहीं छोड़ेगा? कामा ये बात छोड़ दे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, ये हो ही नहीं सकता है। तो कहा बेटा मैं खाना छोड़ दूंगी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, माँ को लगा था कि बेटा छोड़ देगा, मेरे दर्द के सामने देखेगा। इमोशनली ब्लैकमेल मारने शुरू किया। ये देखो रूह की तकलीफ, कल्ब की तकलीफ जिसको कहते हैं। साहबा ने ये भी बर्दाश्त नहीं। माँ ने क्या कहा? बेटा नहीं छोड़ता, मैं खाना छोड़ दूंगी, नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, माँ की हालत दीगर हो गई। माँ की हालत बिगड़ती चली जाती है। हजरत साद माँ के सामने जाते हैं, माँ एक बात सुन ले, तेरे दिल में एक ही जान है। अगर 1000 जान होती और एक एक करके निकल जाती ना तब भी मैं दीन को नहीं छोड़ूंगा। माँ एक ही जान है मेरे पास, अगर 1000 जाने भी होती ना माँ तो मैं कुर्बान कर देता। माँ ये मुझे ब्लैकमेल, ये मेरे कल्ब को तकलीफ मत पहुंचा। तेरी एक जान क्या है? अगर 1000 भी हो मैं जाने दूंगा मगर मुस्तफा के दीन को ना छोड़ूंगा। अल्लाह को इनका जज्बा इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक ने उनके लिए कुरान पाक में आयत उतार दी कि अब अगर तुम्हारे माँ बाप मेरे खिलाफ तुम्हें बोलने के लिए कहे, अल्लाह कहता है मेरे खिलाफ कहने के लिए कहे तो तुम उनकी बात मत मानना, अगर तुम्हारे माँ बाप है। ये जज्बा कौन सा था कि
हजरत साद ने अपनी माँ को ठुकरा दिया। मानो यार मानो, ये वही जज्बा था जो दीन का जज्बा कहते हैं। दीन की खातिर अपने माँ को भी छोड़ दिया था हजरत साद। मैं कितनी कुर्बानियां, जहां ख्वाहिशात की बात है तो आप देखें ख्वाहिशात के हवाले से एक सहाबी हजरत साद, उनका भी नाम, बड़े उनका रंग थोड़ा काले जैसा था, कोई रकम वगैरह नहीं थी, मुफलिसी में जिंदगी गुजारते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साद शादी क्यों नहीं कर लेते? कोई जवाब नहीं, कुछ है ही नहीं, क्या करें? खुद ही दिल में सोचने लगे जब खुद का ठिकाना नहीं है तो आने वाले को क्या खिलाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, साद शादी क्यों नहीं कर लेते? मिजाज मुस्तफा से आशना थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तंगी है और ये हालात कुछ ऐसे हैं, इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे तो कुछ सोच लेंगे, कर लेंगे। तीसरा दिन हुआ, फिर हुजूर का यही सवाल, साद शादी क्यों नहीं कर लेते? अब समझ गए कि रसूलुल्लाह करवाना चाहते हैं। 3 दिन तक मुसलसल एक ही सवाल। समझ गए कि आज दरियाए रहमत जोश में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना चाहता हूं, आप भी करवा दो ना, करना चाहता हूं आप भी करवा दो ना। अब यहाँ पैसे का सवाल ही नहीं है, कुछ है या नहीं यारो, वो तो बारगाह ऐसी है कि बस इशारा हो कायनात पलट जाए। हुजूर आप भी करवा दो ना, करना तो चाहता हूँ, आप भी करवा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलां सहाबी के घर जाओ और उनसे कहो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। हाँ यार, उस जमाने में निकाह बड़े शॉर्टली निकाह होते, बड़ी आसानी के साथ, और बरकतें भी उन्हीं में थी। हदीस पाक में, मिशकात शरीफ की हदीस है, बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चा हो, कम से कम खर्चा हो। हमारे खर्चे जितने बढ़ते हैं, हमारी शादियां जितनी महंगी होती है ना, जना उतना ही सस्ता हो रहा है। हाँ, वो किसी मुफक्किर ने कहा था, शादियां इतनी सस्ती कर दो कि जना महंगा हो जाए। हाँ, ये जो क्राइम है ना वो महंगे हो जाए, शादियां इतनी सस्ती कर दो। हमने शादियां भी नहीं कर दी तो फिर क्राइम जाहिर सी बात है सस्ते होंगे। बड़ी आसान शादियां होती थी साहबा किराम के जमाने में, चट मंगनी पट बिया, इधर मंगनी उधर बिया। मंगनी का तसव्वुर ही क्या था, वो तो हमारे यहाँ से हुआ है। अब तो लोग सर पकड़ लेते हैं, यार ये सिस्टम आई कैसे, अब इसको निकालना कैसे। आप आसानियां लाओ। देखिए, आप जितनी अपनी मनमानी करेंगे उतना ही आप अंधेरे में और गड्ढे में जाएंगे। जितनी आप अपनी मनमानी, जितना रसूलुल्लाह के उसवे से आप अपने आप को दूर करेंगे उतना ही आप दुश्वारियों में पड़ेंगे। हुजूर ने फरमा दिया, जितनी बाबरकत निकाह हो, जितनी सस्ती हो निकाह। वो शादियां भी होती थी उस जमाने में। एक सहाबी ने एक सहाबी से कहा, यार वो फलां साहबिया, उनकी लड़की से मैं निकाह करना चाहता हूँ, तो आप जरा जाके बात करो ना, मेरा पैगाम दो ना, मेरी बात डाल। तो कहा ठीक है। वो गए, कहा भाई वो फलां आपकी लड़की से निकाह करना चाहते हैं, आप दोगे? तो उन्होंने कहा उसके साथ तो मेरा इरादा नहीं है, आप अगर चाहो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है। बस वही निकाह हुआ और वो गए थे किसी और का पैगाम लेकर, खुद शादी करके निकले और आए तो आकर कहा क्या हुआ? तो कहा यार मैंने तेरी बात की तो उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि तू अगर करना चाहे तो मैं तैयार हूं। तो मैंने शादी कर ली और मैं करके आ रहा हूं। बड़े दिल साफ थे उस जमाने में। आज अगर कोई किसी के पैगाम पर पैगाम डाल देना तो उसका घर बर्बाद करने में आ गया है, उसका परिवार बर्बाद। देखते हैं अब कैसे शादी करता है। अल्लाह की मखलूक को परेशान करोगे, अल्लाह कभी सुखी नहीं रखेगा, अल्लाह कभी सुखी नहीं रखेगा। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद का अल्लाह ने इंसान के दिल और सीने के बीच में 80 पर्दे बनाए। दिल और सीने के दरमियान में अल्लाह ने 80 अल्लाह ने पर्दे रखे। हर पर्दे पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। जब कोई इंसान किसी मुसलमान का दिल दुखाता है तो गोया किसी मुसलमान का नहीं बल्कि 80 फरिश्तों का दिल तोड़ता है। कोई भी गुनाह आपसे हो जाए मगर किसी मुसलमान के दिल का
दिल दुखाने वाला गुनाह मत करना। यारो हमारे उलमा किराम फरमाते हैं, जहां उन्होंने बताया है कि बुरी मौत के असबाब क्या है, बुरी मौत इंसान की कैसे आती है, तो उसमें एक सबब ये भी गिनवाया है, इज़ाए मुस्लिम, किसी मुसलमान को तकलीफ देना, ये खात्मा बुरा करता है, आदमी का ईमान चला जाता है मरते वक्त। ये गुनाह कभी मत कर। हजरत साद से कहा कि जाओ और उनसे जाकर कहो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अब जिसके पास रसूल ने भेजा था ना, वो भी नए नए मुसलमान हुए, इस्लाम में नए नए आए, उतने उनको तौर तरीके मालूम नहीं थे, हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह पे इतना अदब उनको मालूम नहीं था। वो सहाबी गए, जाकर दरवाजा खटखटाया, कौन? कहा साद। किस लिए आए हो? कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। आइए मरहबा, हुजूर के पास ही तो हमारे नसीब, बैठे अंदर, अलग से कोई बातचीत हुई, किस लिए आना हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम ने भेजा है, आपकी बेटी के साथ निकाह करने के लिए आया। चौंक गए, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी शक्ल सूरत कैसी है, तुम कैसे हो, तुम्हारे पास ठिकाना क्या है, तुम क्या खाते हो जो मेरी बेटी को खिलाओगे, तुम क्या पहनते हो जो मेरी बेटी को पहनाओगे, तुम्हारा ठिकाना क्या है जो मेरी बेटी को ठिकाना दोगे। नए मुसलमान थे, वो आइडिया नहीं था उनके पास। बेटी पर्दे के पीछे से सारी बातें सुनती थी, बीवी से मशवरा किया, अब क्या किया जाए? यार ऐसे कैसे अपनी बेटी, ऐसे भी कोई दे देता है? तो उन्होंने आकर मना कर दी कि भाई ये नहीं हो सकता है। उस साहब ने कहा ठीक है, मैंने तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही कहा था कि यार मुझे मुझ जैसे को कौन बेटी देगा। इतना कह के सलाम करके वो निकल गए। बेटी ने देखा कि वो जा रहे हैं, आई, अब्बा आपने गजब कर दिया। कहा क्या? कहा पहले जाकर उन्हें रोको, इससे पहले कि वो रसूलुल्लाह तक पहुंच जाए और तुम्हारा इनकार रसूलुल्लाह को सुना दे कि तुमने मना कर दिया, उन्हें रोको। बेटी की बात तो आप पहले रोको उन्हें। बाप जैसे निकले, आवाज दी, तब तक वो साहबी निकल चले। काबा गजब हो गया, अब जाओ जल्दी से, उन्हें मनाओ, इससे पहले कि वो रसूलुल्लाह की बारियों में पहुंच जाए, हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, हमारी आखिरत खराब हो जाएगी। आपने क्या गजब कर दिया? बाप कहने लगा, बेटी तूने उसकी शक्ल देखी? बेटी उसके पास कुछ नहीं है, तू तुझे खिलाएगा, बेटी उसके पास कुछ नहीं है, जहां तुझे रखेगा, बेटी उसकी जिंदगी का वो तुझे कहां रखेगा? बेटी ने कहा, आप उस आने वाले को देख रहे हो, मैं भेजने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रहे हो। आप आने वाले को देख रहे हो, उसकी शक्ल काली, आप आने वाले को देख रहे हो कि उसके पास कुछ नहीं, मैं तो रसूलुल्लाह को देख ले। आप जाइए। आप दौड़ते हुए गए, तब तक वो सहाबी पहुंच चुके थे, दास्तान सुना दी थी। अब ये सहाबी गए, हुजूर गज़बनाक, हुजूर नाराज, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे भूल हो गई, मैं नहीं जानता था। आपने फरमाया तूने मेरे भेजे को पकड़ा दिया। माफी मांगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। कहा ठीक, अपनी बेटी का निकाह कर दे। निकाह हुआ, शाम का वक्त था। वो सहाबी जिससे निकाह हुआ था हजरत साद, मार्केट में दुल्हन के लिए कुछ सामान खरीदने गए, कुछ खाना, वो खजूर वगैरह, ताकि दुल्हन को वो पेश कर। अभी मार्केट में खरीदी कर रहे थे, आवाज आई, अल्लाह के दीन के लिए रसूलुल्लाह का ऐलान है, चलो जंग के लिए तैयार हो जाओ। सामान वही दुकान पे रखा, हथियार बांधे, घोड़े पर बैठे और अल्लाह के दीन की खातिर जंग के लिए निकल पड़े। ये है ख्वाहिशात को मारना। यारो हमारे बेटे की शादी होती ना, सारी सिस्टम को रोक देता है। नहीं भाई 10 दिन कुछ नहीं होगा, मेरी शादी है, कारोबार ठप, ऑफिस बंद, शादी है मेरी। अरे यार रिश्तेदारों में मैयत होती तो भी नहीं जाता, क्यों? मेरी शादी। बड़ा मुश्किल है ख्वाहिशात को मारना, बड़ा डिफिकल्ट है यार, बड़ा मुश्किल है अपने नफ्स को और अपने तमन्नाओं को गला घोटना। ये कुर्बानी अगर देखनी है तो सहाबा और अहले बैत की जिंदगी आकर पढ़ो, आपको पता है रसूलुल्लाह के दीन की खातिर उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को भी मार डाला था। शादी हुई है, दुल्हन आई है, बरसों के बाद तमन्ना पूरी हुई है, बरसों के बाद शादी हुई थी। क्या खुशी रही होगी उस बंदे के दिल में। लेकिन जैसे आवाज कानों में टकराई, अल्लाह के दीन के लिए निकल पड़ो, जंग चली गई।
बंदे ने सब कुछ छोड़ा, घोड़े पर बैठा गया और लड़ता हुआ अल्लाह की राह में शहीद भी हो गया। दुल्हन से मुलाकात भी नहीं हुई। ऐसी भी कोई कुर्बानियां देता है? ऐसे भी कोई अपनी ख्वाहिशात को मारता है? हाँ हाँ यारो, इतिहास के पन्ने पर उस जमात का जो नाम है वो जमात ही सहाबाए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर गए, उनकी लाश के पास जैसे पहुंचे ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया कि इनके दफनाने का इंतजाम करो। और फिर हुजूर ने कहा, कहां है वो सहाबी जिसकी बेटी के साथ निकाह हुआ? देख, अल्लाह पाक ने तेरी बेटी से बेहतर हुरू के साथ इसका निकाह कर दिया। ये कुर्बान। हमने क्या किया यार? 2 जुमले अच्छे भी नहीं बोले साहब के। क्या कर पाएंगे दीन की खातिर? हमने तो अपना ही पेट भरा, हमने तो अपने ही बंगलों के कंगरे ऊंचे किए, हमने तो अपनी ही झोलियां भरी। हमने क्या किया है दीन की खातिर जो सहाबा के लिए हम उंगलियां उठाए या उनकी बारगाह में गुस्ताखी के कुछ जुमले बोले? खुदारा वो जालिम जिसकी ज़बान अल्लाह बंद कर दे जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखियां करता हो। अल्लाह उसको खामोश कर दे, अल्लाह उसको बेनकाब कर दे जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखियां करता है। ये कुर्बानियां देखते हुए जिन्होंने दीन के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, अब इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बेटी हिजरत कर रही है, जालिम ने ऊंट से नीचे गिराया, अमल जाहिर हो गया। हुजूर को इतनी तकलीफ हुई कि उस तकलीफ का अक्सर हुजूर इजहार भी फरमाया करते थे। यारो ये कुर्बानी किस लिए थी? अपनी बेटी की ये कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेश की थी वो दीन को तक़वियत पहुंचाने के लिए और अल्लाह के दीन की खातिर थी। हम क्या मत भूलिए यारो, सहाबा के ऊपर ख्वाहिशात को भी उन्होंने मार दिया था अल्लाह उसके रसूल के दीन की खातिर। बड़ा मुश्किल है आज किसी को अगर वैशन होता है ना, आदत किसी चीज की, आप उससे पूछिए कि यार छोड़ दे तो ये मेरी खातिर छोड़ दे यार, कसम भी दिला देते हैं तो वो कसम तोड़कर भी अपनी आदत नहीं छोड़ता है। हमारे यहाँ वैशन मुक्ति के लिए हमारे यहाँ अलग अलग बने हुए वैशन मुक्ति के लिए मकान और घर बने हुए हैं जहाँ साल भर तक रखा जाता है और अलग अलग इंतजाम लोगों की वैशन को उनसे मुक्त किया जाता है ताकि ये आदतें छोड़े, है ना। कोई शराब का आदी है, कोई गांजे का आदी है, कोई पान गुटखे का आदी है। तो हमारे यहाँ वैशन मुक्ति के लिए भी अलग अलग सेंटर बने हुए हैं। फिर भी बड़ा मुश्किल होता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो आदत छोड़ देगा। लेकिन आओ सहाबा की जिंदगी पढ़ो, बरसों से शराब के आदी थे, इतने आदी थे कि अपने घरों में मटके भरे हुए रखते थे शराब के लिए, और जितना शराब पुराना जिसके घर में होता था उतना ही वो अमीर समझा जाता था। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तशरीफ लाए, हुजूर ने अपनी तालीमात को नश्र करना शुरू किया, हुजूर ने अपनी तालीमात को फैलाना शुरू किया। इस्लाम के जुमरे में जैसे वो लोग दाखिल, हुजूर ने फरमाया शराब अल्लाह ने हराम कर दी है। उन्होंने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में और दीन इस्लाम की खातिर अपने घरों से शराब के मटकों को ऐसे तोड़ा कि मदीना में उस दिन लगता था कि जैसे सैलाब आ गया, मक्का में सैलाब आ गया। ये कुर्बानी थी ख्वाहिशात की। बड़ा मुश्किल है यार आदतों को बदलना। सहाबा ने रसूलुल्लाह की मोहब्बतों में आदतें बदल डाली थी, आदतें। फिर उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारी पसंद क्या है, बस उनको वही पसंद था जो मुस्तफा को पसंद है। वो वही पहनते थे जो रसूलुल्लाह को पसंद है, वो वही खाते थे जो रसूलुल्लाह को पसंद है, वो वही बैठते उसी तरह से बैठते थे जो रसूलुल्लाह को पसंद है। वो जिंदगी ऐसे गुजारते जो मुस्तफा की नजरों में पसंद जिंदगी है। मार दिया था अपनी पसंद, मार दिया था अपनी मनमानी को। आप देखे हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला किसी दावत में थे तो कटोरे के अंदर से दूधी ढूंढ के खा रहे थे, लौकी दूधी। किसी ने कहा अनस ये क्या कर रहे हो, तुम्हें लगता है दूधी बहुत पसंद है? तो कहा हाँ, चूंकि मेरे मुस्तफा को बड़ी पसंद है ना तो मैंने भी पसंद कर लिया। पसंद है उसका कोई मेयार नहीं, उसका कोई माना नहीं। मेरे मुस्तफा को पसंद है, मैंने भी पसंद कर लिया। हम भी यार कागज कलम लेकर बैठे, हमारी जिंदगी में
मुस्तफा को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद है। उठाइए कागज और कलम और लिखना शुरू कीजिए। जो जो आका को पसंद नहीं है ना छोड़ दीजिए। अजीब फैशन निकली है यारो। अब तो हाल हमारा ये है ना, किसी के पास पैसे नहीं, उसके बाल बड़े हो गए तो लोगों ने समझ लिया फैशन। अरे भाई ये तो देख कि उसके पास पैसे ही नहीं, वो बाल नहीं कटवा रहा। किसी की पेट फट गई तो उसी को फैशन का नाम दे दिया कि ये फैशन है। तो नहीं फैशन के रूप में वो भी निकल पड़ा यार ये फैशन है। अजीब मसला है। आओ 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 मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पर आओ। जिंदगी बेहतर जिंदगी वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा है, जो रसूलुल्लाह की जिंदगी है। क्योंकि कहेंगे कि इसकी जिंदगी अच्छी है तो हो सकता है कि हमारी नजर में हो, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान में कह दिया सबसे बेहतरीन जिंदगी आइडियल के लिए अगर तुम्हारे लिए कोई है तो मुस्तफा करीम की जिंदगी है। यारो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगर था। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगर था। वो लोगों को अलग अलग वो मस्करा था, जोकर जिसको कहते हैं, अलग अलग रूप धार कर वो लोगों को हंसाता था। एक दिन उसने मूसा अलैहिस्सलाम का रूप धार कर लोगों को हंसाया। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा लिबास पहन लोगों को हंसाया। जब फिरौनी डूबकर हिलाक हो गए, पूरा लश्कर डूबकर हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया, वो जोकर बच गया। मूसा अलैहिस्सलाम की नजर उस पर पड़ी तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज की, बोला ये क्यों बच गया? सारे हिलाक हो गए, ये क्यों बच गया? आवाज आई, मूसा ये इसलिए बच गया कि उसने एक दिन तुम्हारा लिबास लोगों को हंसाया था। मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है जो मेरे नबी का पैरहन जैसा पैरहन बना ले, मैं फिर उसको अज़ाब दूं। यारो जब एक नबी एक गैर जब किसी नबी का अपनावा अपना ले तो वो बच जाता अज़ाब से। हम तो उस रसूल की उम्मती है जिसका कलमा पढ़ते अगर उस रसूल की सीरत को अपनी जिंदगी में ला लेंगे तो फिर अल्लाह हमें कैसे अज़ाब देगा? उससे बेहतर कोई जिंदगी नहीं हो सकती। साहबा ने हुजूर की जिंदगी में अपनी जिंदगी को डाल दिया। बस वो जो कहे अपनी ख्वाहिशात को मार दिया था रसूलुल्लाह के लिए। एक साहबी अंगूठी पहनकर आए सोने की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में आज़म सलाम किया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, जवाब नहीं दिया। फिर सलाम किया, जिधर हुजूर ने चेहरा घुमाया था उधर गए, फिर वहां से सलाम किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चेहरा फेर लिया, जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं मिला। तो वो दूसरे साहबा से पूछने लगे, यार हुजूर आज मुझसे नाराज है, कोई बात हो गई है, कोई मुझसे गुस्ताखी हो गई है, कोई गलती हुई है? एक साहबी की नजर उनकी उंगली पर पड़ी तो कहा, तुम्हारी उंगली में सोने की अंगूठी है। सोना मर्दों के लिए हराम है। अब वो चैन हो या अंगूठी हो, वो शादी हो या मैयत, वो मंगनी हो या आपका रिश्ते की बात, सोना मर्द के लिए पहना हराम है तो हराम ही है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ में सोना लिया और उल्टे हाथ में रेशम का कपड़ा लिया और ऐसे उठाकर कहा, लोगों सुनो, ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। और फिर फरमाया, अल्लाह पाक ने ये चीज मेरी उम्मत के मर्दों के लिए जन्नत में रखी है। अब उसको यहां इस्तेमाल मत कीजिए। तो साहबी ने देखा, कहा यार ये अंगूठी तो मैंने पहनी है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सोने की अंगूठी निकाली और फेंक दी। सोना भी कोई फेंकता है? इसे कहते हैं ख्वाहिशात की कुर्बानी। मजलिस खत्म हुई, लोग जाने लगे। किसी ने कहा, अंगूठी तो उठा ले, तेरे लिए हराम है, तेरी बीवी के लिए तो हराम नहीं है ना, तेरी बेटी के लिए तो हराम नहीं है, उठा ले, अपनी बीवी अपनी बेटी को दे देना। कहा, जो चीज मेरे मुस्तफा ने फिकवा दी है, अब मेरी गैरत गवारा नहीं है कि मैं उसको हाथ भी लगाऊं। ये कुर्बानी बन जाएगी। हमने क्या किया? साहबा की आप पूरी जिंदगी, उनकी जिंदगी को आप पढ़ेंगे, इसीलिए तो कुरान कहता है उन जैसा कोई नहीं हो सकता। कुरान कहता है, आमिनू कमा आमनन नास, ईमान ऐसा लाओ जैसा सहाबा ईमान लाए थे। यारो उनके ईमान जैसा भी कोई ईमान है? इतिहास के पन्नों पर आप पढ़िए, उनके जैसा ईमान कोई क्या ला सकता है यारो। तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तराजू के एक पल्ले में पूरी कायनात के ईमान वालों के ईमान को रखा जाए और एक पल्ले में अबू बकर के ईमान को रखा जाए, अबू बकर के ईमान का पल्ला सबसे भारी हो जाएगा। कोई उन जैसा भी ईमान ला सकता है? कोशिश करो। हम क्या दे सकते उन्हें? यार कुछ नहीं दे सकते। 2 मिनट बोल तो उनके कुर्बानियों के सामने हमारी गर्दनें झुकी हुई है। हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने जो किया है, पांव में छाले पड़े, गर्दनें कटी है, जायदाद लूटी है, घर छोड़ना पड़ा, बीवी बच्चों से अलग हुए हैं, जानी कुर्बानियां दी है, ख्वाहिशात को मारा है, घर छोड़ा है, वतन छोड़ा है। किस लिए? मदीना गए थे, कौन सी प्रॉपर्टी बनानी थी उन्हें? वो सामानी की हालत में मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़ना। यारो आज कोई अपने वतन को छोड़ता है कमाने के लिए, दौलतमंद बनने के लिए किसी और कंट्री में जाता है। 1 साल हो जाता है ना, मुल्क की याद सताती है, किसी तरह से भी वीजा लगाकर और इजाजत लेकर अपने शहर आता है, भले 2 दिन ही के लिए, लेकिन आता जरूर है। उसको याद सताती है, सहाबा ने ऐसे छोड़ा था कि फिर पलट कर नहीं आना था। ऐसे भी वाकयात है, बच्चों को छोड़ा है, बीवी को छोड़ा है और रसूलुल्लाह की दीन की खातिर निकल गए हैं। ये दीन हम तक जो इस अंदाज में पहुंचा है, इसमें हमारी कोई कुर्बानी नहीं है। ये सारी कुर्बानियां सहाबा और अहले बैत की कुर्बानियों का नतीजा है कि ये दीन आसानी के साथ हम तक पहुंचा। और फिर आज आसानी के साथ नमाज पढ़ते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, कोई हमारी जुबान को नहीं रोकता। यारो जब जब कलमा पढ़ो याद करो सहाबा की कुर्बानियों को और उन्हें सलाम, तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हें अजर अजीम दे, अल्लाह तुम्हारे मर्तबों को बढ़ाए। क्या तुम्हारी वजह से हम ठंडी एसियों के नीचे बैठकर अल्लाह की याद करते हैं? ये उनकी कुर्बानियों का सिला है। हम तुम्हारी वजह से आज अल्लाह की बारगाह में आसानी के साथ जो सजदे करते हैं, ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है। यारो मत फरामोश करो उन्हें, यारो उनके बारे में कुछ बोलना। आज ऐसे भी कुछ नाहंजार लोग पैदा हुए हैं जो सहाबा बीच में वो लड़ाइयां दिखाकर लोगों को सहाबा से मुतनफिर करते हैं। मैंने शायद किसी मौके पर आपसे कहा हो कि आज सहाबा से हमें दूर क्यों किया जा रहा है, आप जानते हैं? क्योंकि सहाबा वो है जिनके सामने कुरान उतरता था। हमने रसूलुल्लाह को नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान हमारे सामने नहीं उतरा। हम तक कैसे पहुंचा? सहाबा के जरिए वास्तों से होता हुआ हम तक पहुंचा। जो इस्लाम जो कौमें है ना, वो ये चाहती है कि लोगों की नजरों में, मुसलमानों की नजरों में सहाबा को मशकूक बना दो। अब जब सहाबा को आप मशकूक बना देंगे तो आपका दीन फिर सलामत कैसे बचेगा? फिर आपको शक होगा, यार इसने कहा है तो इसको, ये तो ऐसा है, यार ये हदीस इससे है तो ये तो ऐसा है। जब आप इसी शक में पड़ जाओगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो फिर आपके दीन की सलामती कैसे है? बहुत बड़ी साजिश है। हमारे नजरों में, हमारे दिलों में सहाबा की जो गुस्ताखियां डाली जा रही है, उनकी बहुत बड़ी साजिश है। क्यों? वो हमारे नजरियों को चेंज करना चाहते हैं, हमारे अकीदों को बदलना चाहते हैं। यारो कभी भी खुदा कभी भी सहाबा के बारे में एक जरा बराबर भी उनके बारे में शक मत पैदा करना, क्योंकि कुरान की आयत है वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबके साथ भलाई का वादा फरमा लिया है। सबसे अकीदत और मोहब्बत रखो, कभी बोलो उनकी आपस की लड़ाइयों में कभी टांग ना अड़ाओ, कभी मत पढ़ो, क्योंकि बड़ों के अंदर छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। उनके बीच ना पढ़ो, बस अकीदतों की नजरों से, मोहब्बत की नजरों से उनको देखो। उनकी कुर्बानियां जो है ना, उनके सामने हमारा कुछ नहीं है। हम 5 वक्त की नमाज पढ़कर अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। यारो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, रमजान के रोजे रखता है, हज करता है, ज़कातें बहुत देता है, तो ये तेरा अपना है। तूने दीन की खातिर क्या किया? कुछ नहीं किया। जो भी किया है वो सहाबा किराम और अहले बैत ने किया है। अकीदतों का खिराजत के सामने पेश करते हुए हमेशा उनकी मोहब्बत में जियो और हमेशा उनकी मोहब्बत में मरो। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।